भगवान के हैं आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरणी, सुख करनी यह दुख हरणी, यह दुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री श्याम सुंदर के आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयालये, भवानी रहितं नमामि। मंदार
पुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ ॐ जगदेनग्नमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री राधा कृष्णाभ्यां प्राणसोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। सभी भक्तगण अपने यथागत स्थान पर विराजमान हो जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा तारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मुहुर्मुहुः
मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनोजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय रमण किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बंसी वारी की सियावर रामचंद्र भगवान की हनुमंत लाल की आदि शक्ति वैष्णवी मात की आदि शक्ति चंडी मात की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए प्यारे हम सभी थोड़ा सा मन से आज हम सभी इस मन रूपी चिड़िया को इस पक्षी को पंछी बनाकर यहाँ से सीधा यात्रा करें वृंदावन की, जहाँ हमारे प्राण प्यारे प्यारे जो श्री बांके बिहारी जी का सुंदर विग्रह स्थापित है, जिसे एक बार देख लो प्यारे तो फिर मन ऐसा लगता है कि बार बार नित्य प्रति उन्हीं का ही दर्शन किया करें। तो आइए उसी वृंदावन में मन को लेकर जाएं और थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन अपने मुखार बिंद में धारण करें। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे तेरी बाकी अदा ओ तेरी टेढ़ी अदा तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। 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 तेरी बाकी अदा ने ओ
एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। इस संसार में इसे दुखमालय कहा गया है। यहाँ सबसे बड़ा रोग है, कौन सा? बोले भाव रोग। और इस भाव रोग से यदि बचना चाहते हो तो केवल एक उपाय है। क्या? कि किसी भी हाल में मन जो है भगवान के श्री चरणों में लग जाए। बस इतना ही प्रयत्न करना है, इतना प्रयास करना है कि ये मन जाकर भगवान के चरणों में स्थापित हो जाए। देखो गांव में जो मल्लाह होते हैं, धीवर, केवट, जब मछली पकड़ते हैं तो आप देखना मछली की जाल जो होती है बंसी जिसे कहते हैं, उसमें खाना लगाते हैं और फिर जलाशय में, तालाब में फेंकते हैं, नदी में फेंक देते हैं। फिर मछली उसको खा करके उसमें फंस जाती है। तो जैसे वो बंसी टेढ़ी होती है ना प्यारे, और मछली जाकर जैसे उसमें फंस जाती है, वैसे हमारा मन भी एक मछली है। फंसेगा कहाँ? तो बोले टेढ़ी टांग के पैर में आप मन लगा लो, चरण में मन लगा लो। ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, बस एक बार आपका मन इसके टेढ़ी टांग में लग जाए, फिर मन इधर से उधर कभी नहीं हो सकता। एक बार आप जब वृंदावन जाओ और जाकर श्री बांके बिहारी जी का जब आप दर्शन करोगे, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े नैन हैं उनके, और ऐसे नैनन से नैन चार हो जाएंगे प्यारे, ऐसे पागल हो जाओगे, कायल हो जाओगे, दीवाने बन जाओगे। फिर वृंदावन से वापस आने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि बस अब पूरी संसार लुट जाए तो फिक्र नहीं, लेकिन हे नाथ बस तेरा नित्य प्रति मेरा दर्शन होता रहे। इसीलिए ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर 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 है। मुझे तेरा कायल बना दिया, मुझे तेरा कायल बना दिया, मुझे तेरा कायल बना दिया, मुझे तेरा कायल बना दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, प्यार है तेरी चाह, तेरी बहकी बहकी निगाह में, बहकी बहकी निगाह में, तेरी बहकी बहकी निगाह में, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर 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 है। मुझे तेरा कायल बना दिया, कायल बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी अदा ने ओ सावरे, तेरी अदा ने ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, मुझे 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 तेरा दीवाना बना दिया। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोल माता बिहारी लाल की बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूपा यह श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके विषय में ये कहा गया है कि ये कथा क्या है, तो कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। ऐसे इस सकल संसार को पावन करने वाली इस दिव्य धारा जो कल से नित्य 7 दिन के लिए यहाँ प्रवाहित हो रही है, इसमें गोता लगाने के लिए मेरे सामने विद्यमान हमारे परीक्षित जी महाराज और इनके साथ बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित श्रद्धामयी माताएं एवं वैष्णवधारी भक्तवृंद। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कल हमने कथा श्रवण करी कि भागवत का महात्म्य, भागवत किसे कहते हैं। माताओं, आपसे निवेदन है, आप कृपया वहां जाकर पूजा करते हैं, उस जगह पे जाकर के वहां चले जाए। कल हमने भागवत के महात्मा के विषय में सुना महाराज कि भागवत किसे कहते हैं, और आप सभी ने देखा कि इस भागवत जी के प्रभाव से धुंधकारी जैसा पापी भी जिसने इतने पाप किए थे अपने जीवन पर्यंत, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था, फिर भी जब 7 दिन बैठकर धुंधकारी प्रेत बनकर इस कथा को सुनकर तर गया, तो आप विचार करें कि ये कथा क्या चमत्कार कर सकती है। आज से हम भागवत में प्रवेश करेंगे और शिव व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम, देखो घर में कोई भी पूजा पाठ हो, कैसा भी यज्ञ हो, तो सबसे पहले पंडित जी मंगलाचरण करते हैं। तो उसी प्रकार शिव व्यास जी महाराज ने जो 18 पुराण लिखा है, उन सभी पुराणों में सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी उसी मंगलाचरण के माध्यम से भगवान को नमस्कार करें और इसके बाद धीरे से हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए प्यारे सभी दोनों हाथ जोड़ लें और आंख बंद कर लें। जन्मान्दस्यतुन्वयादितरत चार्धेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतमोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवस्तु वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलना। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किंबा पैरिरेश्वरा सद्य हृदयवर्ध्यते कृतिभिः शुश्रूषो विशतक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। तो परीक्षित जी, ऐसे 3 श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करके भागवत जी को प्रणाम किया। लेकिन ये 3 श्लोक जो हैं ये पूरे भागवत के सार हैं महाराज। क्यों? क्योंकि व्यास जी महाराज ने जितने भी पुराण को रचे हैं, सभी पुराणों में किसी में दुर्गा जी की स्तुति करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से, किसी पुराण में राम जी की स्तुति करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से, किसी पुराण में शिव बाबा की स्तुति करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। लेकिन देखो चमत्कार कैसा है कि ये एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें व्यास जी महाराज ने किसी भी देवी देवताओं का स्मरण नहीं किया। किसका स्मरण किया? बोले परम सत्य का। इसीलिए कहा सत्यम परम धीमहि। सत्य को नमस्कार किया, उसे प्रणाम किया, उसे याद किया। और ये भागवत की कथा हमें जीवन की सत्यता से ही रूबरू करवाता है महाराज, उससे ही परिचय करवाता है कि इस जीवन में क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। भागवत के मंगलाचरण का पहला श्लोक जन्मांधस्य यतुन्वयादि तरतः, ये ब्रह्मसूत्र वेदों से लिए गए हैं महाराज। इसका अर्थ होता है कोई एक है जिसने इस संसार को बनाया। जन्म आदिस्य जन्मांधस्य यतुन्वयादि तरतः, एक कोई जिसने कि संसार को बनाया है। आपको, मुझे, जहां तक हमारी दृष्टि पड़े, ये सब किसी एक ने ही बनाया है। कोई एक ही है जो इस संसार को चला रहा है और समय आने पर उसमें ही इतना सामर्थ्य है कि वो इसी संसार को अपने भीतर विलीन कर लेगा। विचार करो महाराज, इतनी बड़ी पृथ्वी है और इसमें इतने सारे देश और उन देशों में इतने सारे राज्य हैं, इतने जिले हैं, इतने कस्बे हैं, इतने नगर हैं, इतने ग्राम हैं। ये क्या कोई एक ने ऐसी व्यवस्था कर दी? क्या मनुष्य के वश की बात है कि मनुष्य पूरे पृथ्वी की व्यवस्था स्वयं से कर दे? वो कौन है? उस एक को ही जान लेना ही भागवत की सार्थकता है, भागवत श्रवण की सार्थकता है महाराज। उस एक को जानना है। हम सभी अनेकता में फंसे हुए हैं और भागवत हमें एक में लाकर पहुंचा देती है कि वो एक कौन है जो आपके भीतर, मेरे भीतर, हम सभी के भीतर। कहा जाता है ना कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कोई एक है जो पेड़ के भीतर भी है, वृक्ष के भीतर भी है, तरु के भीतर भी है, लता के भीतर भी है, और शुकर से लेकर कुकर तक हर किसी के भीतर वो एक है। कौन? साक्षात नारायण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको किन किन भाव से पूजा करूं जिससे कि आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से कि केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन् मया, मैं किन भावों से आपकी पूजा करूं, आपकी आराधना करूं जिससे आप प्रसन्न हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल एक भाव रखो। क्या? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान हूं।
कोई किसी से अलग नहीं है प्यारे। विचार करो, ये आत्मा शरीर से निकल जाए, आंख रहते हुए देख नहीं सकते, कान रहते हुए सुन नहीं सकते, मुख रहते हुए बात नहीं कर सकते, तो असल में कर कौन रहा है, ये शरीर या ये आत्मा? बस इस बात को ही समझना है। वो एक जो हम सभी के भीतर विद्यमान है और हम सभी के भीतर रहते हुए खेल खेलता है। लेकिन आज उस एक के इतनी अनेकता कर दी गई है। कभी हम भोले बाबा के नाम से, कभी हम कृष्णचंद्र के नाम से, कभी हम राम भगवान के नाम से इतने उलझ जाते हैं। कोई भगवान भोले का भक्त तो कहता है, अरे तेरे कृष्ण कन्हैया में क्या सामर्थ्य है, हमारे भोले बाबा को देख जहर पी गए। कोई कहता है कि अरे हमारे कृष्ण भगवान को देख कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर नृत्य करने लगे। हम सभी उलझे हुए हैं इसी अनेकता में, लेकिन वस्तुतः यदि कोई है तो वो एक है। उसी एक को समझने के लिए ही भागवत की आवश्यकता है महाराज। एक गांव में एक हाथी आया और विडंबना देखो कि वो गांव जो था ये जो है अंधों की नगरी थी। वहां एक भी आंख वाला नहीं था, दृष्टि वाला नहीं था, सब अंधे थे महाराज। अब जैसे ही हाथी आया, महाबत बैठा हुआ था, तो टिन 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 हाथी की आवाज आने लगी। सारे अंधे दौड़ पड़े। महाबत चिल्लाने लगा, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। अंधों ने हाथी को घेर लिया, कहने लगे, महाबत हमें हाथी दिखाओ। महाबत हंसने लगा, अरे भैया तुम सब ठहरे अंधे, तुम हाथी कैसे देखोगे? तुम्हारे पास आंख है? तब ये अंधे कहने लगे, अरे महाबत हमारे पास आंख नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो है, हम हाथ से छूकर देखेंगे हाथी को कि कैसे दिखता है। महाबत राजी हो गया, तुरंत हाथी को बैठा दिया, कहने लगा, देख लो भैया। अब सारे अंधे उस हाथी पर टूट पड़े महाराज। तो कुछ अंधों ने जाकर पैर पकड़ लिया, कुछ ने पूंछ पकड़ लिए, कुछ ने सूंड पकड़ लिए, कुछ ने कान पकड़ लिए और कुछ ने जाकर हाथी के पीठ को पकड़ लिया। अब महावत ने पूछा कि देख लिया? अब अंधे कहने लगे, हाँ भैया देख लिया। अब महावत तो चला गया, लेकिन इस गांव में झगड़ा निकल गया। झगड़ा किस बात की? कि जिन अंधों ने पैर को पकड़ा था उन्होंने अपने मन में यह धारणा बना ली कि हाथी जो है गोल खंबे की तरह है। जो अंधे पूंछ को पकड़े हुए थे उन्होंने ऐसी धारणा बना ली कि हाथी जो है पतली लाठी की तरह है जिसके सामने बाल है। और कुछ अंधे जिन्होंने सूंड को पकड़े हुए थे उन्होंने ऐसी धारणा बनाई कि हाथी जो है खुरदुरे पेड़ की तरह है, नीचे पतला ऊपर मोटा। और जिन्होंने कान को पकड़ा हुआ था वे अंधे ऐसी धारणा बनाते हैं कि हाथी जो है अनाज साफ करने वाला सूप की तरह है, सूपा। और जिन्होंने कमर को पकड़ा था, पीठ को पकड़ा था, उन्होंने ऐसी धारणा बनाई कि हाथी जो है गोल चबूतरे की तरह है। अब आपस में सब लड़ मरे। अब जिन्होंने पैर को पकड़ा था वे जिद करते हैं कि हाथी जो है भैया गोल खंबे की तरह है, अपने हाथों से ही पकड़ के देखा है हमने। तो पूंछ पकड़ने वाले विवाद करने लगते हैं, अरे भैया झूठ मत बोल, हमने भी तो अपने हाथ से पकड़ा, हाथी पतली लाठी की तरह है। तो इतने विवाद हुए कि अब इस गांव में कोई किसी से बात नहीं करता। तो जब हाथी लेकर महावत आया था उस समय कुछ अंधे जो है वहां नहीं थे, दूसरे गांव पर गए हुए थे। जैसे ही आकर देखा तो अरे राम राम क्या विवाद छिड़ गया। इतना बढ़िया गांव था हमारा, सब मिलकर कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन देखो ये हाथी क्या आया, पूरे गांव में अनेक दल बनाकर चला गया। भाई कोई एक दल हो तो बात बने, 2-4 दल हो जाए तो फिर दल दल हो जाता है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। गांव में एक दल हो तो बात बनती है, और मानो 2-4 दल हो गए तो फिर समझ जाओ कि वहां दलदल होगा। तो इस गांव में भी दलदल मच गया। अब पैर पकड़ने वाले कहते हैं कि भैया हाथी जो है गोल खंबे की तरह है। पूंछ पकड़ने वालों का अपना विवाद है, कान पकड़ने वालों का अपना विवाद है।
तो महावत कह कर गया था कि मैं 5 दिन के बाद फिर लौटूंगा। 5 दिन बाद जब महावत लौटा तो ये सारे अंधे उस महावत को घेर लिए। महावत से कहने लगे, क्यों भैया सच सच बताना। जिन्होंने पैर पकड़ा था वे कहते हैं कि सच सच बताना भैया, क्या तेरा हाथ गोल खंबे की तरह नहीं है। महावत कहने लगा, हाँ वैसा भी है। जिन्होंने पूंछ को पकड़ा हुआ तो वे अंधे कहने लगे, क्यों भैया सच सच बता, तेरा हाथी पतली लाठी की तरह नहीं है। महावत कहने लगा, हाँ वैसा भी है। जिन्होंने कान को पकड़ा हुआ था वे अंधे कहने लगे, क्या महावत तेरा हाथी अनाज साफ करने वाले सूप की तरह नहीं है। तो महावत कहने लगा, हाँ वैसा भी है। और जिन्होंने सुंड को पकड़ा हुआ तो वे कहने लगे कि महावत सच सच बता, तेरा हाथी खुरदुरे पेड़ की तरह नहीं है, नीचे पतला ऊपर मोटा। तो महावत कहने लगा, हाँ वैसा भी है। और जिन्होंने कमर को पीठ को पकड़ा हुआ था वे कहने लगे कि क्या महावत तेरा हाथी गोल चबूतरे की तरह नहीं है। तो महावत कहने लगा, हाँ वैसा भी है। तो सारे अंधे पूछने लगे, क्यों रे महावत तेरा हाथी 1 है या 10-50। अब बताओ झूठ कौन बोल रहा है। झूठ कोई भी नहीं बोल रहा है और सत्य भी कोई नहीं बोल रहा है। तो जिन अंधों के हाथ में जितना लगा उन्होंने उतने को ही हाथी समझ लिया। ये विवाद का जड़ है प्यारे। हमारे भीतर भी एक ईश्वर को समझने के लिए हमने इतने पंथ बना दिए। कोई कहता है ये सही, कोई कहता है वो सही। सच तो ये है प्यारे कि है तो वो एक। इसीलिए वेद में कहा गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही ईश्वर को हम अनेक रूप में भजते हैं, कभी शिव बाबा के रूप में, कभी हनुमंत लाल के रूप में, कभी भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, लेकिन है मूलतः वो एक। वही परम सत्य है, परमात्मा है। और आज यही पूरे पृथ्वी की विडंबना है। आज अनेक संप्रदाय हो गए उस एक ईश्वर के पीछे और इतने दल बन गए कि जो ईश्वर हमारे कल्याण के निमित्त हमें बनाया हुआ था, आज मनुष्य के भीतर ऐसा वैर छिड़ गया उस ईश्वर को लेकर कि आज हम आपस में नहीं पढ़ते। महर्षि रमन हुए बड़ा सुंदर भाव, बड़े सुंदर तपस्वी हुए। उनका नाम था महर्षि रमन। संसार को ज्ञान देने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर गाया। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, हर खेल में मेले में तू ही तो है। अरे प्यारे, परमात्मा का ये रंगमंच है जिसमें परमात्मा कब न जाने कौन से रूप में आविर्भाव हो जाए। लेकिन मैं आपको कहूं, अनेकता में मत जाओ। आज शिव बाबा के मंदिर गए, 1 लोटा जल, सारे समस्या का हल, खूब जल चढ़ाया, बात नहीं बनी तो शिव बाबा बेकार हो गए। अब मन कहाँ लग गया, लड्डू गोपाल में। अब भगवान के पीछे खूब सेवा करी, खूब किए, अब इनसे भी बात नहीं बनी तो अब ये भगवान को भी लेकर पटक दिया घर में। अब किसी देवी माता के मंदिर में चले गए। ये कल्याण का मार्ग नहीं है प्यारे। कल्याण का मार्ग केवल एक ही है, क्या? एक को ही पकड़ लो जिसमें आपकी श्रद्धा हो। मन से भीतर से लगे कि बस मेरे स्वामी, मेरे पति सब कुछ यही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम सब कुछ हो मेरे लिए। जिसके लिए, चाहे शिव बाबा के लिए हो, चाहे अम्बे माता के लिए हो, चाहे हमारे ठाकुर जी के लिए हो, जिसके लिए भी आपके मन में ऐसा भाव जागृत हो जाए कि हाँ बस तुम ही हो, बस उस एक को पकड़ लो। एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, तो भैया जरूरी नहीं कि सारे पत्तों को सिंचन किया जाए जल से। सभी पत्तों को, फूलों को, फलों में जितना भी जल डाल लो, कुछ काम आने वाला नहीं है। पत्ते अनेक हो सकते हैं, फल अनेक हो सकता है, फूल अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसका जड़ एक ही होता है।
रिश्तेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन जीवन में स्वामी एक ही होता है, घर वाला एक ही होता है प्यारे, पतिदेव एक ही होते हैं। हाँ, पतिदेव के साथ उनके रिश्तेदार, कोई ससुर है, कोई सास है, कोई ननंद है, कोई नंदोई है, ये अनेक हो सकते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन में एक को इष्ट बनाओ। रास्ते अनेक मिल सकते हैं, कोई रास्ता गलत नहीं। कोई कहे कि ज्ञान का मार्ग सही, कोई कहे कि भाई भक्ति का मार्ग सही, कोई कहे कि भैया वैराग्य का मार्ग सही। सही सब कुछ है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन बस उस मार्ग का लक्ष्य क्या है, उस एक तक पहुंच जाना। भरत जी जब राम जी को मिलने गए चित्रकूट, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो सवारियां अनेक थी, कोई हाथी पर बैठ कर गया, कोई घोड़े पर बैठ कर गया, कोई पैदल चल के गया, कोई पालकी पर बैठ कर गया। भरत जी से समझो जीवन में क्या जरूरी है। भरत जी को पता नहीं था, जैसे ही पता लगा कि मैया के करतूत के कारण मेरे बड़े भैया राम जी को वनवास जाना पड़ा, इतनी गालियां दी महाराज कैकेयी को, मां कहना छोड़ दी। अगले दिन सभा लगी, पूरे सभा में सारे मंत्रीगण, अयोध्यावासी, मातागण, गुरुदेव सब विराजमान है। गुरुजी भरत से कहते हैं कि भरत, महाराज दशरथ साकेतवासी हो चुके हैं और तुम्हारे बड़े भैया राम जी वन को चले गए, लक्ष्मण भी नहीं है। अब ये अयोध्या पूरी तरह अनाथ है, इसे सनात करो, राय राजपद तुम कहीं देना। राजा ने तुम्हें राजपद दिया है, तुम उस राजपद को स्वीकार करो, बैठो और बैठकर अयोध्या वासियों को राम जी के आते तक शासन करो, 14 वर्ष तक। कौशल्या अम्बा ने भी कहा कि भरत, गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे अयोध्यावासी टिक टिक नजर से भरत की ओर देख रहे हैं कि भरत क्या कहेंगे। लेकिन भरत ने क्या कहा? भरत कहते हैं, गुरुदेव आपका कहना सही है, लेकिन मैं इस पद पर नहीं बैठ सकता। क्या कह रहे हैं कि मैं इस पद पर नहीं बैठ सकता। क्यों? गुरुदेव पूछते हैं, क्या तुम इस पद को त्याग कर, राज्य के पद को त्याग कर तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पद के बहुत बड़े त्यागी हो? भरत जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पद का त्यागी नहीं हूं, बल्कि गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं। गुरुजी कहने लगे, पद के लोभी हो कैसे? भरत कहते हैं, गुरुदेव एक बात बताओ, ये राज का पद एक पद है, लेकिन किसी को यदि 2 पद मिल जाए तो फिर वो एक पद के चक्कर में क्यों रहेगा? बोले 2 पद? कहां तुम्हें 2 पद मिले? तब भरत जी कहते हैं, आपन कारुण दीनता कहे सबही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। हे गुरुदेव, ये राज का पद ये तो एक पद है, लेकिन मेरा मन तो मेरे प्रभु के 2 पद पर जाकर स्थित है। अब जब तक उनके 2 चरणों को देख नहीं लेता, ये मन के भीतर जो जलन हो रहा है ये शांत होने वाला नहीं है। ये ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए प्यारे। ये पद प्रतिष्ठा तो अनेक आते रहेंगे भैया, आज पद मिला है राजनीति में, कल चला जाएगा, लेकिन एक बार जो प्रभु ने अपने पद का
भार आपको सौंप दिया, पद में लाकर आपको बैठा गए, तो फिर प्रभु कभी आपको नीचे उतारने वाले। हो राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई 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 भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई भज मन, शंकर जटा समाई भज मन, शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, राम चरण सुखदाई भज मन, 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 राम चरण सुखदाई।